श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं श्रीजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे श्लोक संख्या 12 अध्याय 11 भगवान का विराट रूप। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृश्य सा स्यात् भासतस्य महात्मना। कोई माता जी उच्चारण करे तो कर लो। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इसमें कुल श्लोक है 700 और 18 अध्याय हैं। हम 11वें अध्याय पे हैं जिसका नाम है भगवान का विराट रूप और इसमें 55 श्लोक हैं और हम हैं 12वें श्लोक पर। दिवि सूर्य से शस्त्र से भवते युगपते उत्थरा यदि भावशेदश्मि सहस्रश्चायते भास तस्य महात्मना। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। कठिन था माता जी, मेरे को नहीं आ रहा पढ़ना अच्छे से। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 12। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेयुगपदुत्थिता यदि सुदृश्या सा तस्य महात्मनः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप और श्लोक संख्या 12। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासतस्य महात्मना। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। चलो अभी यहाँ हल्ला हो रहा है माता। हरे कृष्ण माता जी हो गया सबका कोई और। कृष्ण माता जी मैं थोड़ी बाहर हूँ। ठीक है माता जी। ठीक माता जी हरे कृष्ण। ये श्लोक में थोड़ा सा आगे जाने से पहले एक बार थोड़ा सा पीछे का हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अर्जुन स्टार्टिंग में तो युद्ध करने के लिए बिल्कुल मना कर रहे थे, फिर भगवान ने उसको भगवत गीता का ज्ञान दिया। उसके बाद उनने अपना विराट रूप दिखाया, जैसे कि हमने कल श्लोक संख्या 10 और 11 में पढ़ा था कि अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था।
तो आज के श्लोक में यदि देखते हैं आगे क्या है शब्द अर्थ प्रभुपाद जी द्वारा। दिव्य आकाश में सूर्य का सहस्त्रस्य हजारों भवेत थे, युगपत एक साथ उत्थिता उपस्थित, यदि यदि वह प्रकाश सदृश्य के समान सा वह शयात हो भासः तेज तस्य उस महात्मना परम स्वामी का। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए है, समझाते हुए बता रहे हैं कि जैसे कि किसी चीज की हम तुलना करते हैं उसके बारे में बताते हैं, तो किसी जैसे कड़वाहट की करेंगे, भाई कड़वा है तो नीम, जैसे नीम की तुलना करते हैं, अभी इसकी नीम है, मीठे में शहद वगैरह की ऐसे तुलना करते हैं। कोई चीज ज्यादा घर में जैसे सब्जी वब्जी बन जाए तो बोलेंगे कुछ ज्यादा नमक गिर गया तो बोलेंगे कि आज क्या सारा डिब्बा डाल दिया। तो उसी प्रकार एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके जो संजय है धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि जैसे आकाश में एक सूर्य के साथ जैसे दिख रहा हो ना कि भाई एक सूर्य चमक रहा है और उस सूरज के एक सूरज की जितनी चांदनी होती है उससे तो हमें पता है भाई एक सूरज की कितनी चांदनी होती है, पर जो भगवान का परम पुरुष विश्व रूप था वो हजारों सूर्य के साथ के जैसे चमक रहा था। जो भगवान है वो ये बता रहे, संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि भगवान ऐसे चमक रहे थे, उनका तेज इतना था जैसे हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह एकत्र था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्त उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। अर्जुन ने इधर संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि जो अर्जुन देख रहा है और धृतराष्ट्र उसके पास दिव्य दिव्य दृष्टि थी और संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी, ये दोनों देख सकते थे। और संजय समझाते हुए धृतराष्ट्र को बता रहा है कि भाई जो अर्जुन जो कुछ भी देख रहा था उसकी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो एकथ्य है। पर फिर भी संजय उनके महान दर्शन को चित्र को समझाने की धृतराष्ट्र को कोशिश कर रहे थे। न तो संजय वहां था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यास देव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता था। युद्ध क्षेत्र में न तो संजय था न धृतराष्ट्र था, पर जो व्यास देव से के आशीर्वाद से संजय सारी घटनाओं को अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता था। अतः इस की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है जिससे इसे समझा जा सके। तो जो ये स्थिति थी इसकी तुलना वो हजारों सूर्य को का उदाहरण देके धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश कर रहा है। और इसी से हर कोई समझ सकता है कि भाई एक सूरज का प्रकाश इतना होता है तो हजारों सूर्य का प्रकाश कितना होगा। इसके तेज की तरह भगवान का रूप भी ऐसे ही चमक रहा था। हरे कृष्ण माता जी, तो गलती हो तो माफ करना। श्लोक संख्या 13। तत्रैकस्थं जगत् कर्त्स्नं परविभक्त भक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवा तदा। हरे कृष्ण माता जी को उच्चारण करे तो करें। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 11 श्लोक संख्या 13। तत्र एकस्थं जगद्वित्सम् प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरं पाण्डवः तदा। हरे कृष्ण।
कोई और करेगा? हरे कृष्ण। शब्द अर्थ। तत्र वहाँ, एक स्तंभ, एकत्र, एक स्थान में, जगत ब्रह्मांड, कृत्स्नम संपूर्ण, परिविभक्तम विभाजित, अनेकदा अनेक में, अपश्यत देखा, देव देवस्य भगवान के शरीरे विश्व रूप में, पांडव अर्जुन ने तदा तब। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। यहाँ पे संजय बता रहे हैं कि जब भगवान ने अपना विराट रूप लिया तब अर्जुन एक ही जगह पर, वो एक ही स्थान पर खड़े होकर, जो भगवान के शरीर में ही हजारों भाग, मतलब हमारा, हम तो एक ही इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने ब्रह्मांड और उन ब्रह्मांडों के अंत जिनका कोई भी अनंत अंत नहीं है, ऐसे अनंत अंशों को देख सका। जब भगवान ने उनको जो दृष्टि दी थी, दिव्य दृष्टि, तो उससे जितना कितना ब्रह्मांड, मतलब कितने ब्रह्मांड होते हैं और उनके अनंत अंश जिनका कोई भी अंत नहीं, ऐसा तो वो अपने दिव्य दृष्टि से देख सकता था। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। तत्र वहाँ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। तो मैं यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब ये सब अर्जुन देख रहा था तो कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ पर ही थे। वे कहीं भी नहीं गए, नहीं कि भाई इनको कहीं घुमा के लेके आए, तो तब उन्होंने सारे ब्रह्मांड को और उनके अंशों को देखा, नहीं, वो सिर्फ रथ पर ही बैठकर और सब कुछ उसने इस विश्व रूप को देखा। अर्जुन ने उस विश्व रूप को एक ही जगह पर रथ पर बैठे बैठे ही देखा है। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वहां पर युद्ध क्षेत्र में कितने सैनिक, महारथी, वो कितने थे, कितने लोग थे, पर उन्होंने किसी ने भी इस चीज को नहीं देखा। किसी के पास ये दृष्टि नहीं थी कि वे भगवान के विराट रूप को देख सके। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ने अर्जुन को दी थी, तो इस विराट रूप को सिर्फ अर्जुन ही देख सकते थे। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है और लोक भी अनेक है। वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मांड भी अनेक है और लोक भी अनेक है, और इन लोकों को, सब जितने भी लोक है, जितने भी ब्रह्मांड है, इन सब को अर्जुन ने कृष्ण के शरीर में देखा है। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। जो ये लोक है, ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं वो अलग अलग है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मिट्टी से बना हुआ है, कोई रत्नों का बना हुआ है, कोई सोने का बना हुआ है। तो जैसे कि बताया गया है कि ब्रह्म संहिता में जो गोलोक है वो चिंतामणि रत्नों से बना हुआ है। चिंतामणि रत्न जो बहुत ही कीमती होता है, उसका छोटा सा पत्थर ही काफी कीमती होता है। तो ऐसे रत्नों से बना हुआ है जो गोलोक धाम है। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन अर्जुन ने अपने रथ पर ही कर लिए, और जो जितने भी सैनिक सिपाही जो भी थे, उन सबको किसी को ये नहीं पता चला कि भाई उन दोनों के बीच में क्या बातें चल रही है, क्या हो रहा है, किसी को भी कुछ नहीं पता इसके बारे में। और हर अर्जुन ने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन वहीं पे बैठे बैठे कर लिए। हरे कृष्ण माता जी। कोई त्रुटि है तो माता जी माफ करना। श्लोक संख्या 14। ततः स विस्मयाविष्टो हरेष्टरोमा धनंजय प्रणम्य देवं कृतांजलि भास्क। हरे कृष्ण माता जी। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। करेक्टार श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिः अभासिता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 11 श्लोक संख्या 14। तथा स विश्वमिष्टो दृष्टो रोमा धनञ्जय प्रणमय शीर्षा देवां कृताञ्जलिर्भासिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 11 श्लोक संख्या 14। अध्याय का नाम विराट रूप। तत्स विस्मया विष्टो हस्त रोमान धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भासित। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कोई और करेगा माता जी? शब्द अर्थ। ततः तत्पश्चात स वह विस्मय अविष्ट आश्चर्यचकित होकर हर्षोमा हर्ष से रोमांचित धनंजय अर्जुन प्रणमय प्रणाम करके सिरसा सिर के बल देवम भगवान को कृत अंजलि हाथ जोड़कर अभासत कहने लगा। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। वह भगवान का ये विराट रूप देखने के बाद, उनके अंदर इतने ब्रह्मांड और लोकों को देखने के बाद जो अर्जुन है वो मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित हो गए। मतलब उनके जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भगवान के अपना सिर झुकाया, प्रणाम करने लगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। जैसे ही अर्जुन ने भगवान का दिव्य रूप देखा तो जो उनका दोस्ती का रिश्ता था वो अचानक से बदल गया कि भगवान ने देखा कि अर्जुन ने देखा कि ये तो भाई बहुत बड़ी ताकत है। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है। पहले तो अर्जुन कृष्ण का दोस्त था, दोस्तों में तो आपस में ऐसे ही बातें होती हैं, पर जैसे ही उन्होंने अर्जुन को कृष्ण भगवान को देखा, उनका विराट रूप देखा, तो अर्जुन आदर पूर्वक प्रणाम करने लगे और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन गया। जैसे ही विराट रूप देखा तो जो अर्जुन का संबंध था वो मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन गया। मतलब आश्चर्य हो गया, डरा नहीं है, वो डर नहीं रहा कि भाई ये क्या है, ऐसे भयानक चीजें देख के, इतना विराट रूप देख के अर्जुन बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, पर आश्चर्य जरूर था। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। हर कोई जो भी भक्त है, कृष्ण का भक्त है, वो जो कृष्ण के साथ भी संबंध है, जैसे भी जीवों के साथ भी संबंध है, उन सब का मूल कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण से ही सारे संबंध है। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। जो 12 प्रकार के संबंध है, रस है, वे सब कृष्ण में ही निहित है। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच हो, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर है। ये संबंध चाहे दो जीवों के बीच में हो, या देवताओं के बीच में हो, या जीव और देवता के बीच में हो, या भगवान और भक्त के बीच में हो, जो उनका आदान प्रदान है, जो उनका लेना देना होता है, वो सब संबंधों के सागर हैं। वो कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ही इन सभी संबंधों के सागर हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठे। मतलब यहाँ पे
प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो अर्जुन है वो आश्चर्य तो है, उसमें आश्चर्य संबंध हो गया भाई, दोस्ती वाला तो ढक गया उसके अंदर, आश्चर्य ने उसको दोस्ती वाले संबंध को ढक लिया, पर इतना गंभीर और शांत खड़े हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, उसमें भी वो आह्लादित मतलब आनंदित है, वो उसमें भी इस चीज का आनंद ले रहे हैं, वो डर के नहीं खड़े हैं, आनंद से खड़े हैं। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगे। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, उनके रोंगटे खड़े हुए थे, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे, पर फिर भी वे भयभीत नहीं था। वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। मतलब ये है कि अर्जुन पूरी तरह से आश्चर्य से ढका हुआ था, और जो उसके सामने जो आश्चर्य था वह भगवान को इतने भयानक रूप में, इतने विराट रूप में देखकर, इतने लोक परलोक जो भी है उसके अंदर सब कुछ देखने के बाद उनकी जो मित्रता थी, जो प्रेम पूर्ण मित्रता थी, वो भी आश्चर्य में ढक गई थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। तो भगवान का ये रूप देखकर अर्जुन ने क्या क्रिया की, क्या प्रतिक्रिया करी, वो हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। माता जी अब आप समझा दो, कोई गलती हो तो माफ करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छा, तीन ही श्लोक करे आपने, चौथा नहीं करा? 15वां श्लोक। तीन ही करे माता जी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात मुझे लगा कि 1 घंटे में हो जाएगा, यही होगा। ठीक है। वैसे आपने इसमें सब कुछ समझा दिया है माता जी, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि आपने बता दिया है, लेकिन आप कह रहे हैं तो चलो। तो एक बार पहले तो माता जी का धन्यवाद करेंगे सब, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे, राम राम हरे हरे। हरे हरे। क्या माता जी? तो आज हमने पढ़ा है श्लोक संख्या 12। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो वैसे तो जो भगवान का विराट रूप का जो प्रकाश है उसकी समता कोई कर नहीं सकता, वो 1000 सूर्यों से भी ज्यादा है, लेकिन एक सिद्धांत समझाने के लिए तुलना की गई है 1000 सूर्यों से, क्योंकि हमने सबने एक सूर्य देखा है ना, 1000 सूर्य किसी ने नहीं देखा, तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना प्रकाश होगा उनका 1000 सूर्यों का। तो प्रभुपाद जी ने समझाने के लिए 1000 सूर्य से थोड़ी तुलना की है उनकी, जैसे एक तरह से ये समझ ली कि आभास मात्र है। जैसे सुबह सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने से पहले ही थोड़ी थोड़ी लालिमा, थोड़ी थोड़ी रोशनी हमें दिखाई देने लगती है ना, कि भाई थोड़ा उजाला हो गया है, अब हमारा जप करने का समय हो गया है, या हमें ये कार्य करने का समय हो गया है, तो हमें ये पता कि भाई सूर्य आने वाला है, अब सूर्य निकलने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा उसकी लालिमा हमें दिखाई देने लगती है। पूरा सूर्य नहीं निकल पाता, उसमें थोड़ी सी उसकी हल्की रोशनी दिखती है। तो इस प्रकार से जो ये हजारों सूर्य की जो तुलना की, एक आभास मात्र है, यानी हल्का सा, भाई हल्का सा हम सोचते भी इतनी सी रोशनी, लेकिन भगवान का जो प्रकाश है उसके मुकाबले का नहीं है कोई भी, क्योंकि भगवान का प्रकाश इतना कोई भी उनसे तुलना नहीं कर सकता। सिर्फ ये समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर ये हमें बताया गया कि हजारों सूर्य का जो प्रकाश है उससे उसके बराबर, मतलब उस जैसा होगा, बस ऐसे, क्योंकि हमने किसी ने सूर्य देखे नहीं है हजारों सूर्य, तो हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना प्रकाश म्यूट होगा। कर लो, टमाटर म्यूट कर लो। गीता माता जी का म्यूट है क्या? हो गया। तो फिर अगला श्लोक है 13वां, कि उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। अब जो अर्जुन है, अर्जुन इतना भाग्यशाली है, क्यों? क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त है, यानी उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी, रथ पर बैठे बैठे ही वो भगवान का पूरा विश्व रूप देख रहा था, और भगवान ने भी उसको वहीं पर वो पूरा विश्व रूप दिखा दिया। भगवान ने ये ऐसा विश्व रूप दिखाया था कि ऐसा विश्व रूप पहले कभी किसी को नहीं दिखाया। इससे पहले दुर्योधन को दिखाया था, लेकिन थोड़ा सा अंश दिखाया था, उसको पूरा नहीं दिखाया था। क्यों? क्योंकि भगवान से घृणा करता था, भगवान से प्रेम नहीं करता था, इसलिए उसको थोड़ा सा दिखाया था। और ये जो 3 रूप हमने देखा कि विराट रूप 3 बार भगवान ने दिखाया, तो तीनों बार अलग अलग दिखाया था,
सेम नहीं था ये। दुर्योधन को दिखाया वो अलग था, अर्जुन को दिखाया वो अलग है, और फिर यशोदा मैया को दिखाया था वो अलग था। तो तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस था। और ये जो रूप है, ये विश्व रूप, ये शाश्वत नहीं है, ये काल्पनिक है, ये कुछ समय के लिए है, टेम्परेरी है, और फिर तभी चला जाता है। यानी इसका कोई अलग से कोई लोक भी नहीं है बैकुंठ लोक में, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। और जितने भी अवतार भगवान के, तो सबका अलग अलग लोक है बैकुंठ में, लेकिन विश्व रूप का कोई लोक नहीं है। विश्व रूप और विराट रूप दोनों एक ही बात है, कभी विश्व रूप बोल दिया जाता है, कभी विराट रूप बोल दिया जाता है। तो इसका अलग से कोई लोक नहीं है, और ये टेम्परेरी है। ठीक है। और कल आप लोग पूछ रहे थे कि किसने भी और किसी ने भी सुना क्या ये जो विश्व रूप किसी और ने भी देखा क्या? तो ये बताया कि किसी और आचार्य ने मतलब टीका की है, अभी मुझे नाम उनका मैं नोट कर नहीं किया मैंने। तो उन्होंने अपने टीका में लिखा कि जो वहां पर भीष्म पितामह थे, तो भीष्म पितामह ने भी ये विराट रूप देखा था। भीष्म पितामह ने देखा था और संजय ने देखा था, और संजय ने ये फिर इसका पूरा वृत्तांत उनको सुनाया था धृतराष्ट्र को। तो संजय ने देखा था, भीष्म पितामह ने देखा था, और अर्जुन ने देखा था, क्योंकि भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी अर्जुन को, इसे देख पाए थे। और जो भीष्म पितामह वो भी भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो वो भी इसको देख पाए थे। लेकिन और जितने भी वहां पर योद्धा थे वो कुछ नहीं देख पाए, वो उन्हें बस इतना ही अर्जुन और कृष्ण बैठे हैं, रथ पर हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि इनकी क्या वार्तालाप चल रही है और वहां पे क्या चल रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आया था। और ऐसा भी सुना है एक जगह तो कि उन्होंने समय को रोक दिया था, भगवान ने समय को रोक दिया था, और भगवान की और अर्जुन की बात चल रही थी, तो किसी को कुछ नहीं पता कि वहां पे क्या घटित हुआ था। ठीक है। तो इसलिए एक ही स्थान पर बैठकर वो भगवान के सारे अनंत अंशों को देख सके अर्जुन। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया, और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब तक तो अर्जुन जो है भगवान को अपना मित्र समझते थे, अपना संबंधी समझते थे, है ना, इस प्रकार से उनसे बात करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा भगवान का विराट रूप देखा, तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान से हाथ जोड़कर बात करने लगे। क्यों? क्योंकि उनका जो भगवान के साथ जो संबंध था, अभी तक तो उन्हें पता नहीं था भगवान है ये, तो वो थोड़ा सा बदल गया। यानी वो भगवान को भगवान कहने लगे, और उनको प्रार्थना करके हाथ जोड़कर उनसे बात करने लगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 12 रसों की बात हुई है कि 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है, और ये सब कृष्ण में निहित है। तो 12 संबंध बताए गए हैं इसमें, कि दो जीवों के बीच है, देवताओं के बीच है, या भगवान तथा भक्त के बीच है। इस प्रकार के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। तो ऐसे 12 संबंध है, लेकिन इसमें से यहाँ पे 2-3 ही बताए गए। तो बस इतना ही है इसमें, और तो कुछ नहीं है। अगर किसी को और कुछ बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। तो इसमें 12 रसों की बात हुई है, 12 रस हैं, लेकिन 5 रस ही मुख्य हैं, जैसे दास्य भाव है ना, सख्य भाव है, माधुर्य भाव है, वात्सल्य भाव है, और एक और कौन सा रह गया। ये जो 5 रस मुख्य बताए गए हैं, वैसे तो 12 रस है। वीर रस है, रौद्र रस है, विभत्स रस है ना, इस प्रकार से 12 रस हैं। 5 रस शांत रस तो नहीं है पांच। हाँ जी, शांत रस है, शांत रस, ठीक है। ये 4-5 रस जो हैं ये मुख्य हैं, और वैसे 12 रस हैं। तो ठीक है, अगला श्लोक फिर कल ही लेंगे। और इसमें जैसे माता जी ने बताई दिया आपको कि अलग अलग प्रकार के वहाँ पर लोक हैं। कुछ लोग मिट्टी से बने हुए हैं, कुछ सोने के बने हुए हैं, कुछ रतन के बने हुए हैं, और कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। तो इतने प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोक हैं वहाँ पर, जो कि ये अर्जुन ने कहाँ देखे? विराट रूप में। अर्जुन ने विराट रूप में सब कुछ देख लिया, कि जो अलग अलग ब्रह्मांड में देखने को मिलता है, ये अर्जुन ने वहाँ बैठे बैठे ही सारा ज्ञान ले लिया भगवान से, सब कुछ देख लिया। जो कि वो आगे आने वाले समय में भी देखता, वो भी उन्होंने अभी देख लिया। तो ये सब कुछ देखकर जो है कृष्ण, ये जो अर्जुन था, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। एक समय के लिए तो वो डर गया था, भगवान को विराट रूप में देखकर सावित्री माता जी, आप अपना म्यूट कीजिए। घबरा गया था। लेकिन फिर बाद में वो थोड़ा शांत हुआ, और फिर उसने भगवान से प्रार्थना की। ठीक है, बाकी फिर हम कल पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे तो उसमें भगवान दिखा रहे हैं, उनको देवता भी दिखाई देंगे उसमें, है ना। उसमें ब्रह्मा जी, शिव जी,
सर्प वगैरह ये सब दिखाई देंगे जो कल की जो बात चलेगी। तो कल हम देखेंगे कि कल हम क्लास रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो मैं अगर फ्री हुई तो मैं मैसेज